दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास एक छोटी गली में स्थित था रेस्टोरेंट अरुणोदय। यह वह जगह थी जहां कभी परिवार खुशी के मौकों को मनाने आते थे, जहां प्रेमी जोड़े अपनी पहली डेट पर आते थे और जहां दोस्त देर रात तक बैठकर जिंदगी की बातें करते थे। लेकिन अब यह सब केवल यादों में रह गया था। पिछले 3 सालों से रेस्टोरेंट का हाल बुरा था। नए मॉल्स में खुले फैंसी रेस्टोरेंट्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने पुराने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। हर दिन खर्च बढ़ता जा रहा था और आमदनी घटती जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि उस जगह की मुक्ति उस व्यक्ति के हाथों में थी जिसे सभी कम आंकते थे, वह कर्मचारी जो हमेशा काम खत्म होने तक रुकती थी। श्री अगस्त्य शर्मा ने यह रेस्टोरेंट अपने पिता से विरासत में पाया था। 25 साल पहले जब उन्होंने इसे संभाला था, तब यह शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में से एक था। उनके पिता ने इसे एक छोटी चाय की दुकान से शुरू करके एक पूर्ण रेस्टोरेंट बनाया था। लेकिन अब हालात बदल गए थे। मुख्य रसोइया रामू काका, जो 15 सालों से यहाँ काम कर रहे थे, अब अक्सर गुस्से में रहते। वे शिकायत करते कि सामान की गुणवत्ता गिर गई है क्योंकि मालिक सस्ते विकल्प खरीदने को मजबूर है। वेटर मनोज और सुनील हमेशा ग्राहकों की कम संख्या को लेकर परेशान रहते। उनकी कमाई टिप्स पर निर्भर थी, लेकिन कम ग्राहक मतलब कम टिप्स। कैशियर सुनीता जी रोजाना हिसाब देखकर सिर हिलाती रहती। बिजली का बिल, किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह, सब कुछ आमदनी से ज्यादा था। इस सब के बीच एक व्यक्ति था जो कभी शिकायत नहीं करती, क्लारा देवी, 28 साल की युवा महिला जो सफाई और छोटे मोटे काम करती थी। वह रोज सुबह 7 बजे आती और रात 10 से 11 बजे तक रुकती। उसकी तनख्वाह सबसे कम थी, लेकिन उसका काम सबसे ज्यादा था। क्लारा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में हुआ था। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई 8वीं कक्षा के बाद छूट गई थी। शादी के बाद पति के साथ दिल्ली आई, लेकिन पति ने शराब की लत के कारण काम छोड़ दिया। अब उसके पास 8 साल का बेटा राहुल और 5 साल की बेटी प्रिया थी। रेस्टोरेंट अरुणोदय में काम मिलना उसके लिए भगवान का वरदान था। भले ही यहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम नियमित आमदनी तो थी। क्लारा सबके लिए लगभग अदृश्य थी। जब रसोइये गुस्से में चिल्लाते कि सब्जियां ताजी नहीं है, वह चुपचाप सुनती। जब वेटर शिकायत करते कि ग्राहकों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, वह ध्यान से सुनती। जब मालिक फोन पर किसी से कहते कि अब तो रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा, तो उसका दिल बैठ जाता। लेकिन सिर्फ सुनना ही नहीं, वह देखती भी थी। उसने देखा था कि रामू काका प्याज काटते समय आंखों से पानी आने पर गुस्से में प्याज फेंक देते हैं। उसने देखा था कि वेटर्स ग्राहकों के साथ बात करते समय मुंह बनाते हैं। उसने देखा था कि कई बार अच्छा खाना भी वापस आ जाता है क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। घर जाकर जब बच्चे सो जाते, तो वह एक पुरानी कॉपी में अपने विचार लिखती। शुरू में तो वह सिर्फ दिन की घटनाओं को लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने समाधान भी लिखना शुरू किया। दिवाली से एक दिन पहले की बात है। रेस्टोरेंट में त्योहारी सीजन के बावजूद भी सिर्फ 15 से 20 ग्राहक आए थे। श्री अगस्त्य जी ने सभी कर्मचारियों को जल्दी घर जाने को कहा और खुद भी निराशा में घर चले गए। लेकिन वे अपना मोबाइल चार्जर भूल गए थे। रात 10:30 बजे जब वे वापस आए, तो देखा कि रेस्टोरेंट में अभी भी रोशनी है। अंदर जाकर देखा कि क्लारा अभी भी वहां है। वह न सिर्फ सफाई कर रही थी, बल्कि मेजों को एक खास तरीके से व्यवस्थित कर रही थी। उसने देखा कि वह बचे हुए खाने को अलग अलग डिब्बों में बांट रही है। क्लारा, तुम अभी भी यहाँ हो। तुम्हें कब से कहा है जल्दी घर जाया करो। तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। क्लारा ने हाथ जोड़कर कहा, सर बस 10 मिनट और, मैं यह खाना पास की झुग्गी में बांधने जाऊंगी। फेंकने से अच्छा है न कि किसी के काम आ जाए। श्री अगस्त्य जी को पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़की कितनी संवेदनशील है। उनकी आंखें नम हो गई। तुम हमेशा सबसे अंत में क्यों जाती हो क्लारा? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्लारा ने हिचकिचाते हुए कहा, सर मैं सिर्फ यह सोचती हूँ कि यह जगह कैसे फिर से वैसी हो सकती है जैसी पहले थी। मैंने यहाँ आने वाले ग्राहकों को खुश देखा है, लेकिन अब तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? क्लारा ने चीखते हुए अपना पुराना बैग खोला और एक मुड़ी हुई कॉपी निकाली। सर मैं पहली सी तो ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ बातें लिखी है।
श्री अगस्त्य जी ने कॉपी ली और पढ़ने लगे। पहले पन्ने पर लिखा था, समस्या 1, रसोई में गुस्सा। रामू काका बहुत अच्छा खाना बनाते, लेकिन वे हमेशा गुस्से में रहते हैं। इससे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। मेरी दादी कहती थी, खाना प्यार से बने तो स्वादिष्ट होता है। समाधान, रामू काका को बताना चाहिए कि ग्राहक उनके खाने की तारीफ करते थे। उन्हें अच्छा महसूस कराना चाहिए। अगले पन्ने पर समस्या 2, वेटर्स की परेशानी। मनोज और सुनील परेशान रहते हैं क्योंकि कम ग्राहक आते हैं। वे ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करते। समाधान, उन्हें समझाना चाहिए कि एक ग्राहक अगर खुश हो जाए तो वह 10 लोगों को लेकर आता है। और इसी तरह पूरी कॉपी में रेस्टोरेंट की हर छोटी बड़ी समस्या और उसका समाधान लिखा हुआ था। श्री अगस्त्य जी हैरान रह गए। अगले दिन दिवाली थी। श्री अगस्त्य जी ने रात भर क्लारा की कॉपी पढ़ी थी। सुबह उन्होंने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। दोस्तों, आज दिवाली है। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे रेस्टोरेंट में एक ऐसी व्यक्ति है जो हम सबसे ज्यादा इस जगह की परवाह करती है। सबकी नजरें घूमने लगी। श्री अगस्त्य जी ने क्लारा को आगे बुलाया। क्लारा ने हमारी सभी समस्याओं को न सिर्फ समझाए, बल्कि उनका समाधान भी सुझाया है। आज से हम उसके सुझावों को आजमाएंगे। पहला प्रयोग रामू काका के साथ था। श्री अगस्त्य जी ने उनसे कहा, रामू काका, क्या आप आज दादी माँ का खास परांठा बना सकते हैं? यह क्लारा की दादी की रेसिपी है। रामू काका ने पहले तो मुंह न बनाया, लेकिन जब क्लारा ने उन्हें रेसिपी समझाई तो उन्हें दिलचस्पी आने लगी। यह कुछ नया था, कुछ अलग। दिवाली के दिन रेस्टोरेंट की सजावट भी क्लारा के सुझाव के अनुसार की गई। महंगे डेकोरेशन के बजाय उन्होंने दिए जलाए, रंगोली बनाई और गेंदे के फूल लगाए। पूरी जगह में घर जैसा अनुभव आ गया। पहला ग्राहक एक बुजुर्ग जोड़ा था। जब उन्होंने दादी माँ का खास परांठा खाया तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा, यह बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी माँ बनाती थी, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। उस दिन रेस्टोरेंट में लंबे समय बाद 40 से ज्यादा ग्राहक आए। अगले महीने में क्लारा के सुझाव एक एक करके लागू होते गए। रसोई में बदलाव आया। रामू काका को नई रेसिपी सिखाई गई जो घरेलू स्वाद वाली थी। बासी सामान फेंकने के बजाय उसे रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया गया। रसोई में एक छोटा सा रेडियो लगाया गया ताकि खाना बनाते समय अच्छा महसूस हो। सेवा में सुधार हुआ। मनोज और सुनील को समझाया गया कि हर ग्राहक एक कहानी लेकर आता है। उन्हें सिखाया गया कि कैसे ग्राहकों से दोस्ताना बात करें। एक ग्राहक की खुशी रजिस्टर बनाया गया जहां खुश ग्राहकों के कमेंट्स लिखे जाते। माहौल में भी बदलाव आया। दीवारों पर पुराने दिल्ली की तस्वीरें लगाई गई। हर मेज पर एक छोटा पौधा रखा गया। शाम के समय हल्की रोशनी और मधुर संगीत का इंतजाम किया गया। खास बात यह थी कि क्लारा ने सुझाया कि हर व्यंजन के साथ एक छोटी कहानी लिखी जाए, जैसे दादी माँ का खास परांठा। यह रेसिपी हमारी क्लारा दीदी की दादी से आई है। उन्होंने कहा था कि परांठे में घी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए डाला जाता है। 3 महीने के अंदर रेस्टोरेंट अरुणोदय की किस्मत बदल गई। पहले जहां दिन में 20 से 25 ग्राहक आते थे, अब 7 से 70 ग्राहक आने लगे। एक दिन एक खास घटना हुई। प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर अंकिता शर्मा ने बिना पहले से सूचना दिए रेस्टोरेंट का दौरा किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, आज दिल्ली में एक ऐसी जगह गई जहां सिर्फ खाना नहीं बल्कि भावनाएं परोसी जाती है। रेस्टोरेंट अरुणोदय में जो प्यार से बनाया गया दादी माँ का परांठा मिलता है, वह आपको अपने घर की याद दिला देगा। यहाँ के कर्मचारी सिर्फ ऑर्डर नहीं लेते, बल्कि आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं। 5 में से 5 स्टार। इस पोस्ट के बाद रेस्टोरेंट में भीड़ लगने लगी। युवा जोड़े, फैमिलीज, ऑफिस के लोग सब आने लगे। 6 महीने बाद श्री अगस्त्य जी ने सभी कर्मचारियों को शाम के समय इकट्ठा किया। उनकी आंखें नम थी। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। 6 महीने पहले मैं इस रेस्टोरेंट को बेचने की सोच रहा था। आज हमारा मासिक फायदा पहले से तिगुना हो गया है। यह सब एक व्यक्ति की वजह से हुआ है। सबकी नजरें क्लारा पर गई।
जो शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। क्लारा, तुमने न सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट को बचाया है, बल्कि हम सबको जिंदगी का एक नया मकसद दिया है। आज से तुम सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं हो। श्री अगस्त्य जी ने एक लिफाफा निकालकर क्लारा के हाथ में रखा। उसमें नया बिजनेस कार्ड था। क्लारा देवी, ग्राहक खुशी एवं नवाचार प्रबंधक, रेस्टोरेंट अरुणोदय। और तुम्हारी तनख्वाह अब तिगुनी हो गई है। क्लारा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत को किसी ने सच में समझा है। क्लारा के नए पद के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब वह नए ग्राहकों का व्यक्तिगत स्वागत करती, कर्मचारियों को कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग देती, हर महीने नए व्यंजन और आइडिया सजेस्ट करती और ग्राहकों की फीडबैक लेकर सुधार करती। रामू काका अब खुश रहने लगे क्योंकि लोग उनके खाने की तारीफ करते। मनोज और सुनील की कमाई बढ़ गई क्योंकि ज्यादा ग्राहक मतलब ज्यादा टिप्स। सुनीता जी अब खुशी से हिसाब किताब करती क्योंकि हर दिन फायदा होता। एक साल बाद दिल्ली टूरिज्म ने रेस्टोरेंट अरुणोदय को बेस्ट ट्रेडिशनल फूड एक्सपीरियंस का अवार्ड दिया। क्लारा की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। अन्य रेस्टोरेंट के मालिक उससे सलाह लेने आने लगे। उसने एक छोटा सा नोटबुक बनाया जिसका नाम था छोटी बातें बड़े बदलाव। इस नोटबुक में उसने लिखा, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं, अनुभव खरीदते हैं। हर कर्मचारी को महत्वपूर्ण महसूस कराए। छोटी गलतियों पर ध्यान दे, वे बड़ी समस्याएं बन सकती है। अपने काम से प्यार करे, पैसा अपने आप आएगा। श्री अगस्त्य जी ने उसे शहर के अन्य रेस्टोरेंट्स में कंसल्टेंट के रूप में काम करने की इजाजत दी। क्लारा अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकती थी। 2 साल बाद क्लारा ने अपने गांव जाने का फैसला किया, लेकिन यह वापसी नहीं थी, बल्कि एक नया मिशन था। उसने वहां एक छोटी ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जहां गांव की महिलाओं को सिखाया जाता कि कैसे छोटे व्यापार को सफल बनाया जाए। उसका मानना था कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। रेस्टोरेंट अरुणोदय आज भी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट्स में से एक है। वहां की दीवार पर एक फ्रेम लगा हुआ है जिसमें लिखा है, हमारी प्रेरणा क्लारा देवी, जिसने दिखाया कि सबसे अंत में जाने वाला व्यक्ति ही सबसे आगे ले जा सकता है। क्लारा का गांव वापस पहुंचना एक उत्सव की तरह था। जिस लड़की को कभी लोग पहली थी नहीं कहकर नकारते थे, वही अब शहर से सफल होकर लौटी थी। लेकिन क्लारा का मकसद सिर्फ खुद को साबित करना नहीं था। उसने गांव की 25 महिलाओं को इकट्ठा किया और सरल व्यापार अकादमी की शुरुआत की। यहाँ वह सिखाती थी छोटे धंधे कैसे शुरू करे, ग्राहकों से कैसे बात करे, गुणवत्ता कैसे बनाए रखे, पैसे का हिसाब कैसे रखे। पहली स्टूडेंट थी राजो देवी, जो अचार बनाती थी लेकिन सिर्फ गांव में बेचती थी। क्लारा ने उसे दिल्ली के रेस्टोरेंट्स से जोड़ा। आज राजो देवी का अचार 50 रेस्टोरेंट्स में मिलता है। क्लारा की कहानी जब एक लोकल जर्नलिस्ट ने लिखी तो वह वायरल हो गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर एक बड़ा आर्टिकल छापा। इसके बाद कई टीवी चैनल्स ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन क्लारा का जवाब हमेशा सरल होता, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपना काम दिल से किया। उसकी बढ़ती लोकप्रियता देख कई कंपनीज ने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए करोड़ों के ऑफर दिए, लेकिन क्लारा ने सबको मना कर दिया। उसका कहना था, पैसा जरूरी है, लेकिन सच्चाई से ज्यादा जरूरी नहीं। क्लारा के प्रभाव से पूरा इलाका बदलने लगा। उसके गांव के पास के 15 गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाने लगी। क्लारा मॉडल के नाम से एक कॉन्सेप्ट बना, देखना समझना, समाधान सोचना, छोटी शुरुआत, जारी रखना, सबका भला सोचना। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। क्लारा के बेटे राहुल और बेटी प्रिया को अब अपनी मां पर बहुत गर्व था। राहुल का स्कूल प्रोजेक्ट था माई हीरो। उसने अपनी मां पर प्रेजेंटेशन दिया और फर्स्ट प्राइज जीता। प्रिया ने अपनी मां से कहा, मम्मा मैं भी आपकी तरह बनूंगी। क्लारा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी अच्छी बनना। उसके पति ने भी शराब छोड़ दी थी और अब वे क्लारा की एकेडमी में अकाउंट का काम संभालते थे। इधर दिल्ली में रेस्टोरेंट अरुणोदय ने एक्सपांशन किया था। अब उसकी 2 और ब्रांचेस खुल गई। श्री अगस्त्य जी ने क्लारा को हर नई ब्रांच का ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि बनाया।
हर नई ब्रांच में क्लारा कॉर्नर बनाया गया। यहाँ क्लारा की कहानी, उसकी फोटोज और उसके द्वारा लिखे गए प्रिंसिपल्स डिस्प्ले किए गए। रेस्टोरेंट में अब एक नई ट्रेडिशन शुरू हुई। हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना जाता, लेकिन यह सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि केयरिंग एटीट्यूड के लिए। 2027 में क्लारा को भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। प्रेसिडेंट हाउस में सेरेमनी थी। उस दिन उसने सरल कपड़े पहने थे, वही साड़ी जो उसने रेस्टोरेंट में पहली बार काम पर जाते समय पहनी थी। स्पीच में उसने कहा, मैं यह अवार्ड उन सभी को समर्पित करती हूँ जो रोजाना छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन बड़े सपने देखते हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में खुशी लाना है। क्लारा की कहानी अब भारत से बाहर भी फैली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उसके केस स्टडी को अपने करिकुलम में शामिल किया। कई विदेशी यूनिवर्सिटीज ने उसे गेस्ट लेक्चर के लिए इनवाइट किया, लेकिन क्लारा ने सिर्फ उन्हीं इनविटेशंस को एक्सेप्ट किया जहां वह रूरल डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर सकती थी। यूज एंड विमेन ने भी उसे रूरल इनोवेशन एम्बेसडर बनाया। फेम के साथ चैलेंजेस भी आई। कुछ लोग कहने लगे कि क्लारा अब सेलिब्रिटी बन गई है और असली जमीन से जुड़ाव खो रही है। इस क्रिटिसिज्म ने क्लारा को परेशान किया। एक रात वह अपनी पुरानी डायरी निकाल कर पढ़ने लगी। वे पन्ने जहां उसने रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लिखे थे। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जड़ों से दूर हो रही है। अगले दिन उसने सभी पब्लिसिटी इवेंट्स कैंसिल कर दिए और गांव वापस आ गई। गांव में आकर क्लारा ने सिंपल लिविंग एकेडमी शुरू की। यहाँ का मोटो था, सादा जीवन, उच्च विचार। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाएगी जो सीधे गरीब और मेहनतकश लोगों की मदद करें। एकेडमी में अब सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाई जाती बल्कि जीवन मूल्य भी। हर स्टूडेंट को सिखाया जाता है ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना, पर्यावरण का ख्याल रखना, परिवार को समय देना। 5 साल बाद क्लारा के गांव का पूरा नक्शा बदल गया था। यहाँ अब 200 से ज्यादा महिलाएं अपना व्यापार चलाती थी। गांव के बच्चे 100% एजुकेटेड थे। कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं था। सभी घरों में क्लीन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मॉडल विलेज का दर्जा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव के लोगों की सोच बदल गई थी। अब वे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते थे। क्लारा के बेटे राहुल ने आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम क्रैक की थी, लेकिन उसने इंजीनियरिंग के बजाय रूरल मैनेजमेंट चूज किया। उसका कहना था, मैं टेक्नोलॉजी को गांवों तक पहुंचाना चाहता हूं। बेटी प्रिया ने यंग इनोवेटर अवार्ड जीता था। उसने एक मोबाइल ऐप बनाया था जो रूरल विमेन को मार्केट प्राइसेस और बिजनेस टिप्स प्रोवाइड करता था। क्लारा को एहसास हुआ कि उसका असली कंट्रीब्यूशन यह था कि उसने अपने बच्चों में वे वैल्यूज डाली है जो जनरेशंस तक चलेंगी। 2032 में क्लारा ने क्लारा फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मिशन था हर व्यक्ति में छुपे पोटेंशियल को पहचानना और उसे डेवलप करना। फाउंडेशन के तहत गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को माइक्रो फाइनेंसिंग, विमेन को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, स्मॉल बिजनेसेस को मेंटरशिप दी जाती थी। सबसे खास बात यह थी कि फाउंडेशन का हर प्रोजेक्ट ग्रास रूट्स लेवल पर फोकस करता था, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे क्लारा ने रेस्टोरेंट में किया था। 2035 में क्लारा की 40वीं बर्थडे पर एक सरप्राइज था। रेस्टोरेंट अरुणोदय के सभी करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज गांव आए थे। रावू काका अभी भी कुकिंग करते थे। मनोज अब रेस्टोरेंट का मैनेजर था। सुनील ने अपना केटरिंग बिजनेस शुरू किया था। सुनीता जी रिटायर्ड हो चुकी थी लेकिन अभी भी रेस्टोरेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर थी। श्री अगस्त्य जी ने एक इमोशनल स्पीच दी, क्लारा ने हमें सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं बचाया बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। उस दिन सभी ने मिलकर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का फैसला किया जिसका नाम होगा अरुणोदय कम्युनिटी सेंटर। आज 2040 में 45 साल की क्लारा देवी जब अपने गांव की सड़कों पर चलती है तो वह सिर्फ एक सक्सेसफुल वुमन नहीं दिखती बल्कि एक ऐसी इंसान जिसने साबित कर दिया कि असली लीडरशिप पोजीशन से नहीं पर्पस से आती है। उसकी दीवार पर अब भी वही पुरानी कॉपी फ्रेम में लगी है जिसमें उसने रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लिखे थे। नीचे लिखा है,
यहाँ से शुरू हुई थी वह यात्रा जो सिर्फ मेरी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। आज भी जब कोई गांव का बच्चा परेशान होता है तो क्लारा आंटी के पास जाता है और वह हमेशा यही कहती है, समस्या को देखो, समझो और फिर दिल से सल्यूशन सोचो। हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। क्लारा फाउंडेशन अब 15 स्टेट्स में काम करती है। हर साल लास्ट टू लीव अवार्ड दिया जाता है उस पर्सन को जो वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा डेडिकेशन दिखाता है। रेस्टोरेंट अरुणोदय अब दिल्ली का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि क्लारा की कहानी सुनने आते हैं। यह कहानी आज भी कंटिन्यू हो रही है। हर दिन कहीं न कहीं कोई क्लारा बन रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, दूसरों की समस्याओं पर ध्यान देता है, सॉल्यूशंस के बारे में सोचता है, छोटी शुरुआत से डरता नहीं, सबका भला चाहता है। यह कहानी हमें सिखाती है हर व्यक्ति के अंदर एक क्लारा छुपा हुआ है, बस उसे जगाने की जरूरत है। सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आप कितने लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं। कभी भी खुद को छोटा मत समझिए। हिस्ट्री के सबसे बड़े चेंजेस छोटी शुरुआत से ही हुए हैं। क्लारा देवी की यह कहानी फिक्शन है, लेकिन इसका मैसेज बिल्कुल रियल है। आज भी हमारे आसपास अनगिनत क्लारास जो रोजाना दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। हमें बस उन्हें देखना और समझना है।